अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबी खान केमिस्ट्री। टुडे वी विल डिस्कस एंड एक्सप्लेन अबाउट द practice problems related to the empirical formula of the compound। आज हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे क्योंकि इससे पहले हम स्टेप्स कर चुके हैं कि कैसे आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और उसके बाद आप एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए उसके मुताबिक ये न्यूमेरिकल्स हैं ताकि आप समझ सकें कि कैसे हम इन स्टेप्स को अप्लाई करते हैं और उसके बाद हमें रिजल्ट में एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है। आइए जी शुरू करते हैं। ये मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इफ इट कंटेन्स 13.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 10.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.675 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने गिवन डेटा जो है वो इससे निकालना है। गिवन डेटा कि क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में हमें कौन कौन सी चीजें दिए गए। सबसे पहले हमें मास ऑफ द कैल्शियम दिया गया है। मास ऑफ कैल्शियम Ca इज इक्वल टू 13.5 ग्राम। इसके बाद मास ऑफ द ऑक्सीजन दिया गया है और वो है 10.8 ग्राम। और उसके बाद हाइड्रोजन, मास ऑफ द हाइड्रोजन दिया गया है। मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.675 ग्राम। अब रिक्वायर्ड क्या चीज है? रिक्वायर्ड इसमें है रिक्वायर्ड कि आप किस चीज को मालूम करते हैं, किस चीज को फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर हम एम्पिरिकल फार्मूला को, क्योंकि कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो एम्पिरिकल फार्मूला को हम कैलकुलेट करते हैं EF ऑफ द कंपाउंड, गिवन कंपाउंड को हम मालूम करते हैं। आइए जी शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और या अप्लाई करेंगे इस न्यूमेरिकल पर और हमें किस तरह एम्पिरिकल फार्मूला देता है। आइए सबसे पहला स्टेप जो है हमारा क्या होता है कि कन्वर्ट मासेस इनटू मोल्स। सॉल्यूशन जो है यहां से शुरू करेंगे। सॉल्यूशन कन्वर्ट मासेस इनटू मोल्स। तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कैल्शियम, ये किस तरह होगा? मास ऑफ द कैल्शियम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कैल्शियम 13.5 ग्राम और डिवाइडेड बाय मोलर मास इसका कितना है? 40.1 तकरीबन है ग्राम पर मोल। ठीक है जी। तो ये इससे आएगा, इससे कौन सा वैल्यू आता है आप देख लीजिए इसमें। 0.337 मोल आ गया। ये एक वैल्यू आ गया। मास ऑफ द कैल्शियम को हमने कन्वर्ट किया मोल में। अब इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद जो तमाम मासेस दिए गए हैं इनको कन्वर्ट करना है मोल्स में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन कितने होंगे? 10.8 ग्राम को आपने डिवाइड करना है 16 से, और जब 16 से इसको आपने डिवाइड करना है तो इससे आएगा क्या आएगा? 0.675 मोल, 0.675 मोल आएगा, ये आएगा। और इसी के साथ साथ सिमिलरली आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करने हैं उसके मास से। तो इसका मास है इधर 0.675 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.01 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू, इससे आएगा, इससे भी तकरीबन इस किस्म का वैल्यू आएगा 0.668 मोल। ये आ गया। अब ये हमारे पास मोल्स आ गए। फर्स्ट स्टेप जो था वो कन्वर्टिंग मासेस इनटू मोल्स था और ये हो गया, कन्वर्जन हमारे पास हो गया।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम भी कैलकुलेट हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी कैलकुलेट हो गए और इसी के साथ साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी कैलकुलेट हो गए। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद सेकंड स्टेप को फॉलो करना है। सेकंड स्टेप में क्या था कि ईच वैल्यू आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग ईच वैल्यू, ईच मोल वैल्यू बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये होगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड, नाउ फॉलो अप सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, इसी नंबर ऑफ मोल्स को आपने इसे यहां से एक रेशो जो है वो कैलकुलेट करना है, रेशो ऑफ दी कैल्शियम या वैल्यू ऑफ कैल्शियम Ca इज इक्वल टू 0.337 मोल डिवाइडेड बाय 0.33, ये सबसे छोटा वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 0.337। इसको इससे जब हम डिवाइड करेंगे इससे आएगा 1, ठीक है, जो मोल मोल खत्म हो गए। इसके बाद रेशो ऑफ दी कौन से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी 0.675 और डिवाइडेड बाय 0.337 से डिवाइड करना है, इससे तकरीबन आएगा 2। और इसके बाद रेशो ऑफ दी हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आएगा 0.668 डिवाइडेड बाय 0.337, इससे भी आएगा तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल वैल्यू आएगा 2। ठीक है जी, ये हमारे पास अब कन्वर्जन हो गए रेशो में, मोल रेशो ऑफ दी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम के कैलकुलेट हो गए और उनसे ये वैल्यूज हमारे पास आ गए। अब ये वैल्यूज हैं जो है ये खुद ब खुद, ये पॉइंट्स में नहीं है, होल नंबर्स में है, तो इसको कन्वर्ट करने की या मल्टीप्लाई करने की या राउंडिंग की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद अगर ये डिसिमल्स में होते तो या तो राउंड करते और अगर फार वैल्यूज होते तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ये ऑलरेडी होल नंबर्स में है तो इसको अब मल्टीप्लाइंग या राउंडिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब क्या करना है इसके बाद जो है हमने सिंपली ये वैल्यूज जो हैं ये सबस्क्रिप्ट में, हर एक एलिमेंट की सबस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑक्सीजन दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है और कैल्शियम दिया गया है, तो मतलब ये हो गया कि इस कंपाउंड में कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई चीज नहीं है। तो क्या करते हैं, स्टेप 3 को फॉलो करते हैं, या इसमें स्टेप 3 है लेकिन ये जो स्टेप्स डिटरमिनेशन में हमने डिस्कस किए थे उसमें ये लास्ट स्टेप है, क्योंकि वहां पर 2 स्टेप्स जो हैं वो खत्म हो गए, 2 स्टेप्स ऑलरेडी खत्म हो गए, क्योंकि राउंडिंग भी नहीं है और मल्टीप्लाइंग ये होल नंबर्स है, तो इसके लिए कैलकुलेट मल्टीप्लाइंग की भी जरूरत नहीं है और क्या है राउंडिंग की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये होल नंबर्स में ऑलरेडी मौजूद है। अब क्या करना है, अपने नाउ राइट वैल्यूज, दीज वैल्यूज एट द सबस्क्रिप्ट ऑफ द एलिमेंट्स। तो क्या करना है, ये ऐसा करना है कि हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला, तो हमें इस किस्म के एलिमेंट्स दिए हैं, एक है कैल्शियम, रेशो ऑक्सीजन और रेशो हाइड्रोजन का हम लेते हैं, ठीक है जी। ये एलिमेंट्स मौजूद है, तो इसके बाद क्या करता है, इससे जो वैल्यूज मोल रेशोज आ गए, वो कैल्शियम का 1 है और ऑक्सीजन का 2 है और हाइड्रोजन का क्या है 2 है, तो इनको सबस्क्रिप्ट में लेंगे। कैसे लेंगे, ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू, कैल्शियम लिखेंगे Ca और Ca के साथ 1 लिखेंगे, लेकिन 1 की जरूरत नहीं है, चलो लिखते हैं कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2, ठीक है जी। और इसके लास्ट में एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू कैल्शियम CaOH
होल 2 इस तरह हम इसे लिखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला भी आ गया। और चूंकि ये एम्पिरिकल फार्मूला और इस कंपाउंड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों एक ही है, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला भी हो गया और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यही है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम एम्पेरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें डेटा जो है वो हमारे पास मौजूद है, उस डेटा से हम निकाल सकते हैं एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद भी बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में वो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर न्यूमेरिकल इस किस्म का है तो ये इस तरीके से करेंगे। अगर न्यूमेरिकल में कुछ और किस्म की वैल्यूज दिए गए हैं एलिमेंट्स के, तो फिर वही स्टेप्स होंगे, लेकिन थोड़े थोड़े से चेंजेस इसमें ज़रूर होगा। फिर तो उसको फिर किसी और वीडियो में, इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में हम आपको मिलेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, लेकिन इस किस्म के प्रैक्टिस प्रॉब्लम से कुछ मुख्तलिफ। आने वाले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़ व नासिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।